नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। हम जो अभी बात कर रहे हैं वो YouTube पे मन की बात को डिसलाइक इतने तादाद में मिले हैं कि उसको लेकर बात कर रहे हैं। वो इसलिए भी क्योंकि इसे लेकर पॉलिटिकल क्लास में और सरकार के अंदर खुद घमासान सा मचा हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये किस लिए हो रहा है। युवाओं की तादाद ज़्यादा है YouTube पे और वो खुलकर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। मोस्टली यूट्यूबर्स पे जो व्यूज़ आते हैं वो युवाओं के ही होते हैं, तो वो खुलकर अपना आक्रोश नीट और JEE को लेकर आप जानते ही हैं कि किस तरह का आक्रोश पूरे देश में फैला हुआ है। और इसी को लेकर इतने डिसलाइक जब मिल रहे हैं तो सवाल यही उठता है कि क्या सरकार से मोह भंग हो रहा है, मोदी से मोह भंग हो रहा है, या फिर सरकार कहीं चूक रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रवीण कुमार जी हैं। प्रवीण जी, क्या है ये आंकड़ा जो आप बता रही हैं अभी, वो आंकड़ा तो मुझे बहुत कम लगता है अभी। हाँ, आंकड़ा लाखों की तादाद में है। जब मैं मेरे सामने मैं देख पा रही हूँ, और इसमें अभी जो तादाद है वो है बीजेपी का जो पेज है उस पे 9,96,000 एकदम एट प्रेजेंट 1 मिलियन क्रॉस करने वाला है वो है। और मोदी का जो पर्सनल पेज है उस पे 2.87 लाख की हम बात कर सकते हैं, मतलब 2,87,000 तक के क्रॉस कर चुका है। तो इस आंकड़े को अगर देखें तो ये आंकड़ा अभी बहुत कम है। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड ऑन कर देती हूँ। इसमें एक चीज़ ये भी है कि इस पे इतने डिसलाइक्स के साथ ही कमेंट भी बहुत मिले, और वो नेगेटिव कमेंट हैं जो कि ऐतिहासिक है कि प्रधानमंत्री जो कि सोशल मीडिया में एक नया रेवोल्यूशन लेके आए इस देश में, उनको डिसलाइक मिल रहा है, उसके बाद उस पर कमेंट मिल रहा है और कमेंट नेगेटिव है, और उन नेगेटिव कमेंट्स पे भी लाइक भारी तादाद में मिल रहा है। मैं उसी चीज़ को कह रहा हूँ कि ये जो डिसलाइक्स आ रहे हैं इसका आंकड़ा अभी बहुत कम दिख रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप जी और नीट का एग्ज़ाम को ही लेकर अगर आप सोचें कि वो लोग नाराज़ हैं, तो वो लगभग दोनों आंकड़ा है परीक्षार्थियों का 25 लाख के करीब। तो उसमें अगर 10 लाख का आंकड़ा अभी सामने आ रहा है तो ये कम मैं मानता हूँ। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो देश ही नहीं दुनिया भर में है, तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये एक मतलब चमत्कारिक है कि ग्राफ अचानक ही इससे नीचे आ रहा कि है। अचानक से इतनी मतलब डिसलाइक्स आना, ये मतलब मोदी जी के जो ये 8-10 साल की जो राजनीतिक 8 साल है, से जिस तरह से सोशल मीडिया पे वो एक्टिव रहे हैं, चुनिंदा वैश्विक स्तर पे उन चुनिंदा नेताओं में से रहे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को हवा का रुख बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो इस दौर में ये ऐतिहासिक घटना है इनके लिए, और इसको लेके मतलब पार्टी के अंदर बाहर पूरी अनरेस्ट होना लाजमी है, मंथन भी चल रहा है। और ये मैं इसको जो है एक मास मूवमेंट के रूप में देखता हूँ। अगर आज के दौर में कोरोना नहीं होता, लॉकडाउन नहीं होता, किसी भी धरना प्रदर्शन विरोध को जो लेकर रोक लगी हुई है, तो उस दौर में अगर इस तरह से चीज़ें आ रही हैं तो ये एक मास मूवमेंट को इंडिकेट करता है। क्योंकि आज के इस दौर में जैसे उसमें आप कमेंट्स भी पढ़ेंगे तो कमेंट भी कई ऐसे हैं जो कि कई तो हम बोल भी नहीं सकते हैं, और कई कमेंट्स ऐसे हैं जो सीधा सीधा निशाने पर लेते हैं मोदी को। मोदी नाम का जो ब्रांड है उसको सीधे सीधे निशाने पे लेते हैं, उनसे कई सवाल पूछते हैं, उनसे अपने मन की बात करते हैं, सीधे तौर पर उनकी कार्यशैली पर प्रश्न उठा रहे हैं। 90% कमेंट्स मतलब 2.25 लाख के आसपास के कमेंट्स हैं, और उसमें ऊपर से नीचे तक देखता हूं तो मतलब एक आध कमेंट्स थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन वो भी उनको नसीहत देने वाला कमेंट्स है। तो उससे लग रहा है कि मतलब वो, और वो जो अभी तो ये क्या कहें कि IT सेल कमजोर पड़ रहा है यहाँ पे? नहीं, इसमें IT सेल का कहीं अब कोई भूमिका रह नहीं गई है। वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर करना होता तो उनके पास, वो तो कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान और टर्की से आ रहा है, ये नहीं, सब वो तो कैसे बचाव करेंगे? वो अपना प्रायोजित है, वो अपना बचाव कैसे करेंगे? यही कह के बचाव करेंगे ना। लेकिन आप उसमें देखेंगे ना, कमेंट्स में देखिए, लाइक्स डिसलाइक्स में तो नाम नहीं आता है, लेकिन कमेंट्स में नाम भी आता है। वो कहीं से नहीं लग रहे हैं, वो बड़ा मतलब क्या ऑर्गेनिक ये
जो ऑर्गेनिक मेंबर हैं जो भी आ रहे हैं इस पे जो एक्चुअल हैं, जो कि छद्म नहीं होते हैं, छद्म नहीं दिख रहे हैं, उससे लगता है ना, कमेंट्स से लगता है छद्म, और छद्म हो तो वो टर्की वाले का नाम और इतने सारे गुप्ता, मिश्रा, घोष हैं, तो इस तरह की चीजें नहीं आती हैं टर्की से, इतना इस तरह से। और देखिए ये प्रेजेंट में देखिए 12 मिनट पहले का ये मैं पढ़ रही हूँ, मेरे सामने आईटी सेल भी कूद पड़ा है मैदान में, क्योंकि लाइक भी बढ़ रहे हैं। तो लाइक धीरे धीरे वो अपनी तरफ से ये सारी बातें कह रहे हैं, लोग नजर एक एक चीज पे रखी हुई है, और इस तरह के भी कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं तो बार बार यही देखने आ रहा हूं या आ रही हूं कि डिसलाइक कितने मिल रहे हैं। तो ये एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि बैकलैश है। और बिहार, क्योंकि हमने देखा कि बिहार इलेक्शंस की अभी डेट तो डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो इसी साल के अंत तक जिस तरह से बातें निकल के आ रही हैं हो सकता है। और उसमें सबसे पहले भाजपा ने प्रोएक्टिव रोल किया, वर्चुअल रैली भाजपा ने सबसे पहले शुरू की, और उस संदर्भ में अगर देखें तो क्या कहेंगे हम? नहीं, मैं इसको मोदी सरकार की चूक अगर है तो ये बड़ी गंभीर बात है कि सरकार तमाम चीज़ों को इग्नोर कर रही है, और कमेंट से भी सब साफ हो रहा है। हाँ, उनको लगता है कि वो कोरोना के उसमें सब कुछ ढक जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। और अगर ये इसको कहेंगे कि भाई मोह भंग, तो ये तो चूक से बड़ी बात है, क्योंकि यूथ है, हम सभी जानते हैं कि 34% के करीब इस देश में 36 करोड़ के आसपास जो है, हाँ, युवा हैं, और वो युवा नौकरी से परेशान है। कई ऐसे सवाल उसमें किए गए हैं जो आप को कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं, जो सरकार की चूल्हे भी हिला सकते हैं कि आप एसएससी का रिजल्ट के बारे में बात करिए, आप नीट जी को लेके आप इतने क्यों आप खामोश हैं, इस पे बात करिए, आप रोजगार को लेके बात करिए। ये उबाल है या आक्रोश है जो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। बिल्कुल मोह भंग जैसी स्थिति तो साफ साफ, वो जो कमेंट्स जितने हैं ना, उसमें मोह भंग जैसी ही स्थिति सामने आ रही है कि वो बहुत मतलब होपलेस हो गए हैं। मोदी से बहुत उम्मीदें थी, उम्मीदें बहुत। भाई आप देखेंगे 2014 का जो चुनाव था उसमें ये विकास की राजनीति लेके आए, उसके बाद ये मतलब मुझे लगता है कि 1-2 साल में ही अपना डायरेक्शन उन्होंने चेंज कर दिया। डिमोनेटाइजेशन हो गया। डिमोनेटाइजेशन क्यों किया गया, उसके पीछे अगर जाएंगे तो वो कुछ और पॉलिटिक्स थी। और उसके बाद फिर जीएसटी में जो एक्चुअल जीएसटी होना चाहिए था, जिस तरह से मतलब कहते हैं, कांग्रेस बार बार कहती है कि ये ठीक जीएसटी नहीं है, जो उसमें होना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया गया, तो वो जीएसटी हो गया। उसके बाद आप आइए तो ये अभी जो लॉकडाउन है, तो डिमोनेटाइजेशन और प्रॉपर जीएसटी नहीं होने से अर्थव्यवस्था हमारी डाउन होती चली गई। और जब कोरोना आया, कोरोना में आपने लॉकडाउन कर दिया, तो हम आज जो कल की खबर है कि -23% जीडीपी जो है हमारी डाउन हो गई है। तो ये भी ऐतिहासिक है। हाँ, तो जिस तरह से ये ऐतिहासिक है उसी तरह से ये भी अच्छा, ऊपर से आप मन की बात में कह रहे हैं कि आप जो लोकल टॉय बनाइए और देसी ब्रीड के कुत्ते पालिए। हाँ, तो ये जिसके पास आज खाने को नहीं है, वो जो अपना पेट नहीं भर सकता है, वो एक कुत्ता कैसे पाल सकता है? ये सब भी ऐसे कई सवाल हैं जो इसमें पूछे जा रहे हैं। हाँ, तो वो सारी चीजों को अब मतलब समाहित करके, और यूथ हो चाहे और भी लोग जो भी हैं जिनको परेशानी है, तो वो सब कुछ समेट के अब देख रहे हैं, पूरे कैनवास को देख रहे हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है, और उस हिसाब से अब जो है ये चीजें सामने आ रही हैं। क्योंकि सोशल मीडिया को हमने देखा इन्होंने पावर की तरह, एक पावर टूल की तरह इस्तेमाल किया। 2012 से इस पे काफ़ी थीसिस, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन हुआ, फॉरेन में भी बहुत कुछ हुआ। इन्होंने इसको इस्तेमाल किया, पॉलिटिक्स में डोमिनेट करने का इसको टूल बनाया। और एक्टिव कब हुए? 2013 में ये एक्टिव हुए। पहले के जो कुछ महीने थे उसमें सिर्फ गुजरात की बात करते रहे। धीरे धीरे इन्होंने बड़े चतुराई से इसका यूज किया, प्लानिंग होती है, हाँ, इवेंट की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया, और आज ये इवेंट दिख रहा है। सब कुछ तो इवेंट ही है। डिमोनेटाइजेशन हुआ, वो भी इवेंट था कि हमको 50 दिन का समय दे दीजिए। आप 50 दिन में क्या हुआ वो सब आप सामने है आपके। चाइना वाला आप देख रहे हैं, अब कल की खबर है या आज की खबर है कि चाइना एकदम मतलब युद्ध के कगार पहुंच गया है। क्वाड मीटिंग हो रही है, ऑस्ट्रेलिया और
बहुत तरह की चीजें बात मतलब ध्रुवीकरण हो रहा है, उधर चाइना के सपोर्ट में जो लोग आ रहे हैं। ये वही सोशल मीडिया है जिसको आज लेकर भले आईटी सेल और भले कुछ कहा जाए, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि सोशल मीडिया जो अपने उठान पे रहा, चढ़ान पे रहा, वो भी इसी बीजेपी और इन्हीं मोदी जी की देन है, जो उस समय चिल्ला चिल्ला कर कहते थे और डंके की चोट पर कहते थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया खरीदा हुआ है, ये सरकार की बोली बोलता है। और ऐसे दौर में उस समय से अगर आज तक की तुलना करें तो यूट्यूबर्स खूब बढ़े, यूट्यूब पे सबने अपनी बात रखनी शुरू की, मेन स्ट्रीम को धत्ता बताने के लिए सोशल मीडिया का यूज धड़ल्ले से किया गया और आज भी धड़ल्ले से हो रहा है। और ये जिस तरह से हो रहा है वो वाकई चूक या मोहभंग इस ओर इशारा करता है। अब ये आपको सोचना है और आप और क्या सोचते हैं इसे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइए, ये मोहभंग है या चूक है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।